मोदी जी ये पहले व्यक्तित्व है जो नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की ओथ लेने का भाग्य उनको मिला। और लोगों ने देखा है, पहले टर्म, बाद में दूसरी और अभी तीसरी जिस दमखम से शुरू हुई है, देश ने उनके 10 साल का एक स्वर्णिम काल देखा था, उसका ही परिणाम इस बार भी लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। मंत्रालय के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और ज़्यादातर मंत्री अपने कार्यभार संभाल भी लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन करते हुए आज चंद्रबाबू नायडू ने भी शपथ लिया, कार्यभार संभाला और साथ ही साथ ओडिशा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हैं। सर, आपका HCN न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर, एक बार फिर से आप लोगों की सरकार बन गई, तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, विभागों का भी बंटवारा हो गया है और ज़्यादातर विभाग जो है पिछले सरकार के तहत ही रिपीट किया गया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मोदी जी ये पहले व्यक्तित्व है जो नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की ओथ लेने का भाग्य उनको मिला। और लोगों ने देखा है, पहले टर्म, बाद में दूसरी और अभी तीसरी जिस दमखम से शुरू हुई है, देश ने उनके 10 साल का एक स्वर्णिम काल देखा था, उसका ही परिणाम इस बार भी लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से वो है और आज थोड़ी सीटें प्योर बीजेपी को कम मिली, पर जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को भी मेजॉरिटी मिली थी, तब भी उन्होंने एनडीए की सरकार चलाई थी। अटल जी ने ये पहले ही एक सबक इस देश में बताया है, 23 पार्टियों की सरकार अटल जी ने चलाई थी, वो ही परंपरा मोदी जी भी चला रहे और ये गठबंधन की सरकार बनी है और सब पार्टियों ने ये साबित कर दिया कि सब इकट्ठा है, ये सरकार अच्छी चलेगी और 10 साल, आने वाले 5 साल ये अच्छा काम करके दिखाएगी। टीडीपी के अलायंस के साथ आप लोगों ने आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाया, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। देश में क्या परिवर्तन है, या फिर जिस तरीके से हम देखें लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़ों से पीछे रह गई बीजेपी, तो क्या बीजेपी को लोग नहीं चाह रहे हैं या फिर देश एक परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ रहा है? देश में इक्का दुक्का राज छोड़ा, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो पूरे देश में आज एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या वहां की लोकल पार्टी की सरकार है। एक टाइम पूरे देश पर राज करने वाले कांग्रेस को लोगों ने नकारा। कांग्रेस को आज तक इस देश ने 70 साल काम करने का मौका दिया था, उसके परिणाम लोगों के सामने है और इस सरकार के परिणाम लोगों के सामने इसकी तुलना लोग करते हैं। और ये विकास का एजेंडा लेकर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हर राज्य में यही डिमांड है, राज्यों में भी परिवर्तन है और केंद्र में वापस तीसरी बार भी आने का मौका हमें मिल दिया है लोगों ने। आपने कहा कि ये सरकार 5 सालों तक चलेगी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, विपक्ष का कहना है कि जेडीयू, टीडीपी, बाकी जो अलायंस के जो साथी हैं, घटक दल हैं, उनको झुंझुना पकड़ा दिया है और इसका सुगबुगाहट भी आपको देखने को मिल रहा है। जो अजित पवार का जो गुट है एनसीपी, उसमें नाराजगी है, कुछ नेता नाराज हैं। शिवसेना, जो शिंदे गुट का शिवसेना है, उसमें नाराजगी है मंत्रालय को लेकर। आज ही मैं सुबह खबर पढ़ रहा था, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो गई है। जिन पार्टियों में कोई एक वाक्यता नहीं है, उनकी कार्यपद्धति एक नहीं है, उनकी विचारधारा एक नहीं है और वो केवल मोदी को हटाने के नाम पर निगेटिविज्म पर लोगों के बीच में गए थे, उनके क्या हाल हुए सब लोगों ने देखा है। हम विचारपूर्वक एक, जिनके पास विजन है और जो एक्शन करने की ताकत रखते हैं, ऐसे पार्टी के नेता मोदी जी हमारे साथ है। सभी पार्टियों को उन्होंने साथ में लिया। लोगों को यही लग रहा था कि अभी सरकार बनने के बाद क्या होगा। दिन प्रतिदिन हमारा समर्थन बढ़ रहा है और जहां तक एक आध दूसरे पार्टी का सवाल है, वो भी निश्चित रूप से हल हो जाएगा। जहां ये पार्टी एक्शन प्रोग्राम बनाकर, विजन डॉक्यूमेंट बनाकर आगे चलती है और ये 5 साल का कार्यकाल भी वैसे ही रहेगा। आपको क्या लग रहा है सर, लोकसभा का सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, तो लोकसभा का स्पीकर इस बार कौन बनेगा? और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी रेस जारी है, लगातार नाम आगे आ रहे हैं। मोदी जी की सरकार की एक विशेषता है,
मीडिया में पहली बात नहीं जाती है, पहली सरकार तय करता है, उसके बाद मीडिया में जाता है। तो इसलिए विपक्ष का नेता कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, ये सब बातें समय समय पर तय होगी, वो आप तक पहुंचेगी। जहां तक देश का सवाल है, देश ने तीसरी बार मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करके एनडीए पर भरोसा देकर ये सब विरोधी पक्षों का, विपक्ष वालों का जो एजेंडा था, पार्टी को बदनाम करने का, संविधान का निमित्त करके, गरीबी का निमित्त करके, बेरोजगारी का निमित्त करके, उस सब पर लोगों ने तमाचा मारा है और मोदी जी को पुनश्च एक बार ये मौका दिया है। श्याम जाजू जी, आप पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। 14 में प्रचंड जीत, मोदी लहर। 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी मिला, इस बार बहुमत नहीं मिला। तो क्या इस बार 2024 में जो अलायंस का गवर्नमेंट है आप लोग का, तो इस बार का आप लोग का रोडमैप क्या होगा? 100 दिन में आप क्या नया करेंगे, क्या बड़ा फैसला लेंगे? मोदी जी ने आज तक ऐसा, उनकी परंपरा रही है, जितना वो मैनिफेस्टो के माध्यम से बोले हैं उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है। और इस बार भी उन्होंने वही रौनक उनकी कायम है। उन्होंने यही बोला है, हाँ सीटें 10-5 कम ज़्यादा होती रहती है राजनीति में, पर लोगों का समर्थन हमारे साथ है, हमारे वोटों में कोई कमी नहीं आई है, नए नए राज्यों में हमारा समर्थन बढ़ रहा है और सब लोगों को साथ में लेकर हम ये कार्यकाल भी यशस्वी करेंगे। यही मोदी जी का सब लोगों के सामने बयान है। आपका आकलन और गणित क्या कह रहा है सर? आखिर क्या वजह है, किन वजहों की वजह से बीजेपी बहुमत से पीछे रही? अयोध्या जैसे सीट, फैजाबाद लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा। आपका आकलन क्या कहता है? भाई 14 की सीटें, 19 की सीटें और 24 की कांग्रेस की सीटें तीनों भी मिली तो वो संख्या हमारे से कम है। तो ये आज तक की कांग्रेस की स्थिति है, जिनको 435 सीटें राजीव गांधी के टाइम इस देश की जनता ने दी थी। हम तो दो पार्टी से, दो प्रतिनिधि से हमारी प्रवास शुरू हुआ था। 84 में हमारे 2 प्रतिनिधि थे। तो दिन प्रतिदिन हमारा समर्थन बढ़ रहा है। ऐसे राज्यों में बढ़ रहा है जहां केरला में हम आज तक कभी नहीं जीते थे, वहां हमारा खाता खुल गया। ओडिशा, हम इतना माइनॉरिटी में रहते थे आज तक, आज वहां पर हमने सरकार बना ली, वहां की सबसे ज़्यादा सीटें हमारी आई है। तो ये हम अपने पाँव फैलाते रहे, लोगों का समर्थन हमारे साथ है, हमारा फॉलोइंग बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा हमारे साथ है।